दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां रिश्तों की परतें एक-एक करके खुल रही हैं और सच्चाई का चेहरा सामने आने ही वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब सायली को तेज बुखार हो जाता है। वह किसी तरह घर लौटती है और सचिन उसे इस हालत में देखकर बेहद परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि वह सायली की हालत को लेकर कितना चिंतित है। उसी चिंता में वह सायली को तेजस और रोशनी के कमरे में आराम करने के लिए कह देता है ताकि वह थोड़ी देर सोकर बेहतर महसूस कर सके। लेकिन तभी एक अर्जेंट सवारी का कॉल आता है और सचिन को बाहर जाना पड़ता है। यही वह लम्हा होता है जब कहानी एक नया मोड़ पकड़ती है। सचिन के जाते ही घर में तेजस, रोशनी और रेणुका आ जाते हैं। जैसे ही रेणुका अपने कमरे में सायली को आराम करते हुए देखती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में जलन, शक और घमंड साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ सोचे समझे बीमार सायली को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है। सायली की हालत नाजुक होती है, लेकिन रेणुका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे किचन में ले जाकर ताने मारती है। रात हो गई है, खाना अब तक नहीं बना। क्या तुम सिर्फ बीमार होने का बहाना बना रही हो? रोशनी भी अपनी माँ का साथ देती है और सायली पर आरोप लगाती है कि वह उनके कमरे पर कब्जा करना चाहती है। एक ओर बीमार सायली खड़ी होती है, दूसरी ओर अपमान और आरोपों का तूफान। तभी सचिन वापस लौटता है और जो दृश्य वह देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। वह रेणुका से कहता है, क्या बीमार इंसान को इस तरह किचन में घसीटा जाता है? क्या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची? लेकिन रेणुका फिर भी नहीं रुकती। इसी गुस्से में सचिन का हाथ उठ जाता है। सभी चौंक जाते हैं। तभी प्रेस वहां पहुंच जाती है और रेणुका तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह खुद को एक सताई हुई औरत की तरह पेश करती है और कहती है, या तो इस घर में मैं रहूंगी या सचिन। लेकिन इस बार प्रेस को कुछ अजीब लगने लगता है। वे तुरंत कोई फैसला नहीं लेते, क्योंकि सचिन और सायली की आंखों में जो सच्चाई है वह झूठ से कहीं ज्यादा गूंजती है। अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। जिस कमरे में सायली आराम कर रही थी, वहां एक पुराना कैमरा पहले से चालू था। यह कैमरा रोशनी का था, जिसे उसने कभी मजे के लिए सेट किया था। उसी कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। कैसे रेणुका ने एक बीमार लड़की को बेरहमी से कमरे से निकाला, कैसे रोशनी ने झूठे आरोप लगाए और कैसे सचिन ने खुद को रोकते हुए भी एक सीमा पार कर दी। प्रेस को यह फुटेज मिल जाती है और अब मामला सिर्फ घर का नहीं रहता, बल्कि एक सार्वजनिक स्कैंडल बन जाता है। सचिन पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज हो सकता है, लेकिन साथ ही रेणुका और रोशनी की असलियत भी सामने आ चुकी है। घर अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक पक्ष सच्चाई के साथ है, दूसरा झूठ और घमंड की दीवारों के पीछे। अब देखना यह है कि क्या यह वीडियो सचिन को बचा पाएगा या उसका परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। क्या सायली इस मानसिक और शारीरिक आघात से उबर पाएगी? क्या रेणुका और रोशनी को उनके किए की सजा मिलेगी, या वे फिर कोई नई चाल चलेंगी? तेजस अब तक चुप क्यों है? क्या उसके पास भी कोई ऐसा राज है जो अब तक किसी को नहीं पता? इस धमाकेदार मोड़ के बाद अब कहानी और भी दिलचस्प हो चुकी है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी परे है।